तो मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि यूएस आर्मी के जवान किसी सीक्रेट कंटेनर को रोड से शहर से बाहर अपने आर्मी कैंप ले जा रहे हैं और एक नई शादीशुदा कपल अपने हनीमून के लिए उसी रोड पर से शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। दोनों कार कपल में ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी कार सामने आ रही कंटेनर से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। अब आर्मी ऑफिसर अपने बेस में कॉल कर किसी को उनकी मदद करने के लिए बुलाता है, पर उनके बेस वाले उन्हें वहाँ से भागने को बोलते हैं क्योंकि जो कंटेनर वो ले जा रहे थे वो एक्सीडेंट की वजह से खुल गया था। अब वो सब वहाँ से भागते हैं, उससे पहले उसमें से एक ज़ॉम्बी निकल जो कि बहुत तेज और उस पर गोलियों को भी असर नहीं होता है। वो उन सब पर हमला करके एक एक को बुरी तरह से मार देता है। उस ज़ॉम्बी ने जितने भी सोल्जर्स को मारा होता है वो सब भी ज़ॉम्बी बनकर उसके साथ शहर की ओर बढ़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि शहर में लोग ज़ॉम्बी बन एक दूसरे को खा रहे हैं। गवर्नमेंट और कुछ सोल्जर्स की स्पेशल टीम बनाकर शहर में फंसे लोगों को जो कि ज़ॉम्बी नहीं बने हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजती है। जितने लोगों को वो बचा पाते हैं उन्हें बचाकर शहर को सील कर दिया जाता है। हमें उसी स्पेशल टीम का एक आदमी स्कॉट दिखाया जाता है जो कि अब आर्मी को छोड़कर एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी बिली टनाका जो कि एक कसीनो माफिया है वो स्कॉट को बताता है कि उस शहर में 200 करोड़ उसके कसीनो के लॉकर में पड़े हुए हैं। अगर वो अपनी टीम के साथ जाकर उन पैसों को 96 आवर के अंदर ले आया तो उसे 100 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि 96 आवर के बाद सरकार उस शहर को ही उड़ा देगी। तनाका स्कॉट को उस कसीनो का एक मैप देकर उसे कल तक का जवाब चाहिए ये बोलकर चला जाता है। शहर के बाहर कैंप में हमें कैट जो कि स्कॉट की बेटी है उसको दिखाया जाता है और वो अंदर से उन लोगों की मदद करती है। गीता जिसके 2 बच्चे हैं वो शहर में जा कुछ पैसे चुराकर अपनी बच्चों की जिंदगी आसान करना चाहती है, पर केट उसे शहर में जाने से रोक रही होती है। तभी बर्ड जो कि उस कैंप का कमांडर है वो उन दोनों के साथ बदतमीजी कर उन दोनों को ही अंदर ना जाने की वार्निंग देकर छोड़ देता है। स्कॉट ने अपनी वाइफ जो कि ज़ॉम्बी में बदल गई होती है उसे अपनी बेटी के सामने ही मारा होता है। शायद इस वजह से केट उसके साथ नहीं रहती और उसने आर्मी भी छोड़ दी है। स्कॉट तनाका का काम करने के लिए तैयार है और वो अपनी टीम को बनाता है। स्कॉट अपनी दोस्त मारिया और वेंडर को अपनी टीम से जोड़ कुछ और लोगों को मारिया स्कॉट से मिलाती है, जिसमें एक पायलट पीटर होता है, एक एक्सपर्ट ज़ॉम्बी किलर मिकी और एक तिजोरी खोलने का एक्सपर्ट डाइटर इनकी टीम का हिस्सा बन अपने हथियार ले बिली तनाका से मिलते हैं, जहां वो सब अपनी टीम के दूसरे लोगों से मिलते हैं। मिकी अपने साथ 2 और लोगों को लाया था, टिमोन और चैम्बर। अब मिस्टर तनाका उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से प्लान बताते हैं, जैसे कि इसमें कोई खतरा नहीं। उन्हें शहर में एक बिल्डिंग के पास जाना है, अगर रास्ते में ज़ॉम्बी मिले तो उन्हें मार कर बिल्डिंग में जा तिजोरी खोलकर उस बिल्डिंग के ऊपर उनका एक हेलीकॉप्टर है जिसमें उन्हें फ्यूल और पैसे डालकर शाम होने से पहले शहर से बाहर आ जाना है। टिमोन ज़ॉम्बी के डर से भाग जाता है और मार्टिन जो कि तनाका का बॉडीगार्ड है वो उनके साथ शहर जाएगा। गीता लिली की मदद से शहर के अंदर चली जाती है। लिली लोगों को चोरी से शहर के अंदर ले जाने का काम करती है। स्कॉट अपनी बेटी केट की मदद से लिली से मिलता है और अपनी टीम के साथ अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर केट को पता चलता है कि गीता अंदर चली गई तो वो भी उनकी टीम के साथ अंदर गीता को बचाने जाती है। लिली ब्रूट को भी टीम का हिस्सा बनाकर शहर के अंदर ले जाती है। अंदर आते ही वो ज़ॉम्बी बने हुए सारे लोगों को मरा हुआ देखकर आगे बढ़ते हैं। तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी बना हुआ टाइगर आकर बिना इन सब पर हमला किए चला जाता है। लिली ब्रूट को गोली मारकर सारी टीम को ज़ॉम्बीज के बारे में बताती है कि 2 तरह के ज़ॉम्बीज है, एक जो स्लो और कमजोर है और दूसरे जो बहुत तेज और समझदार हैं, जिसे हम अल्फा ज़ॉम्बी कहेंगे। अगर उन्हें आगे जाना है तो अल्फा ज़ॉम्बी के लिए तोहफा देना होगा जो कि ब्रूट है। गोली की आवाज सुनकर एक फीमेल अल्फा ज़ॉम्बी जो कि क्वीन है वो ब्रूट के पास आती है। बाकी सारे लोग छुपकर ब्रूट को ले जाते हुए दिखते हैं। लिली सबको बताती है कि ब्रूट को वो लोग ज़ॉम्बी बना देंगे। सब आगे बढ़ते हैं और इधर हमें वही शुरुआत वाला ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो कि इन सब अल्फा ज़ॉम्बीज का किंग है। वो ब्रूट को काट उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है। स्कॉट की टीम स्लो ज़ॉम्बी से भरे हुए टनल से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब तनाका का बॉडीगार्ड मार्टिन चैम्बर को ज़ॉम्बी के बीच फंसाकर उसे ज़ॉम्बी से मरवा देता है। बाकी सब उस टनल से निकलकर कसीनो बिल्डिंग में आ जाते हैं तो उन्हें एक और टीम के निशान मिलते हैं जिसे तनाका ने उनके पहले भेजा होता है। स्कॉट सबको अपना काम करने के लिए बोलता है। पायलट पुराने हेलीकॉप्टर के पास जाकर फ्यूल लोड करती है। मार्टिन और लिली बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। स्कॉट अपनी बेटी के साथ बिल्डिंग की पावर सप्लाई
लाइट चालू करके उसके साथ कुछ अच्छी बातें करता है। अंदर बिजली आती है और डाइटर, मिकी और वेंडर ज़ॉम्बी को मारकर तिजोरी के पास आते हैं, जहां वेंडर पहले आए हुए टीम की डेड बॉडी को देखकर टाइम लूप की थ्योरी देता है, जिसमें वो ही लोग इस बिल्डिंग में बार बार आकर मर रहे हैं। ऐसा बोल डाइटर और मिकी को डराकर वो उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम से बचाकर तिजोरी तक पहुंचा देता है। पर वहां ज़ॉम्बी क्वीन मार्टिन और लिली पर हमला कर देती है, जिसका गला मार्टिन काट कर लिली को पैसे का लालच दे उसे मुंह बंद रखने को बोल बताता है कि वो इसका सिर अपने बॉस को देगा, जिससे वो लोग ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढेंगे। इधर ज़ॉम्बी किंग क्वीन की चीख सुन लेता है और हमें उसके पास गीता कुछ लोगों के साथ जिंदा दिखाई जाती है। लिली को अंदाजा हो जाता है कि अब ज़ॉम्बी उन पर हमला करेंगे और सरकार ने भी वक्त से पहले इस शहर को उड़ाने का फैसला किया है। ये बात पता चलते ही स्कॉट डाइटर को जल्दी तिजोरी खोलने को बोलता है। अब ज़ॉम्बी किंग अपनी क्वीन की बिना सिर वाली बॉडी उठाकर अपने लोगों के पास ले जाता है। डाइटर भी तिजोरी खोल देता है और सब लोग पैसे बैग में डालकर हेलीकॉप्टर में ले जाने के लिए बढ़ते हैं, जहाँ स्कॉट और मारिया एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स बताकर केट को ढूंढते हैं, जो कि गीता को बचाने के लिए चली गई थी। उसे ज़ॉम्बी किंग अपनी पूरी अल्फा ज़ॉम्बी की सेना के साथ बिल्डिंग पर हमला करने जाते हुए दिखता है, जिसके बाद वो उसके ठिकाने की ओर बढ़ जाती है। इधर सारी ज़ॉम्बी बिल्डिंग में घुसकर इनकी टीम पर हमला करके सबसे पहले वो मारिया को स्कॉट के सामने मार देते हैं। मार्टिन, लिली और बाकी टीम को फंसाकर ज़ॉम्बी क्वीन का सिर जिस बैग में था वो बैग बिल्डिंग से बाहर ले जाने लगता है। लिली चैनसॉ से बिल्डिंग की दीवार को काटने लगती है। इधर वेंडर और डाइटर तिजोरी के पास ज़ॉम्बी किंग से लड़ते हैं, जिसमें वेंडर को डाइटर तिजोरी में फेंक कर तिजोरी बंद कर देता है और उसे ज़ॉम्बी किंग पकड़ लेता है। जब मार्टिन बिल्डिंग से बाहर निकलकर बैग खोलकर देखता है तो उसमें क्वीन का सर नहीं होता। तभी उस पर ज़ॉम्बी टाइगर हमला करके उसे मार देता है। इधर स्कॉट, मिकी और लिली ज़ॉम्बी से लड़ते हैं, जिसमें मिकी को ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वो उन दोनों को बचाने के लिए एक एक्सप्लोसिव लेकर उन सारे ज़ॉम्बीज के साथ खुद को उड़ा देता है। केट गीता के पास पहुंचकर उसे वहां से निकाल कर ले जा रही होती है कि उस पर ब्रूट जो ज़ॉम्बी बन गया था वो हमला कर देता है। इधर हम देखते हैं कि स्कॉट और लिली के साथ किंग भी हेलीकॉप्टर के पास आ गया होता है। लिली क्वीन के सर को गन पॉइंट पर ले स्कॉट को भागने के लिए बोलती है, पर किंग लिली पर हमला करके उसे ज़ॉम्बी में बदलता है और लिली क्वीन का सर नीचे गिराकर उसके चिथड़े उड़ा देती है। स्कॉट पायलट को हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग की छत पर उतारने को बोलता है। खुद कैट को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ कैट और गीता ब्रूट को मार किंग के कुछ ज़ॉम्बीज को मारती हैं। पर जब किंग उन पर हमला करता है तो स्कॉट बीच में आकर किंग को लॉन्चर से उड़ाकर दोनों को छत पर हेलीकॉप्टर में बैठाकर उस शहर से निकलते हैं। तभी किंग भी इनके हेलीकॉप्टर में घुसकर स्कॉट पर हमला करता है। इनके शहर से बाहर निकलते ही न्यूक्लियर बॉम्ब शहर पर गिरता है। इधर किंग स्कॉट को काट लेता है, पर स्कॉट भी उसके सिर में गोली मारकर उसका सर उड़ा देता है और इनके हेलीकॉप्टर का भी क्रैश हो जाता है। कैट होश में आकर स्कॉट के पास जाकर माफी मांगती है और फिर स्कॉट उसे पैसे देता है और वो उसे ना भूलने के लिए बोलकर उसे खुद को मारने को बोलता है। कैट स्कॉट के सिर में गोली मारती है और उसे यूएस आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ले जाता है। मूवी के लास्ट में हमें वेंडर को दिखाते हैं, जो कि उस तिजोरी से जिंदा निकलकर एयरपोर्ट पर आकर कसिनो के पैसों से एक जेट खरीदता है और जेट में हम देखते हैं कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। So I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me 'cause she know I get guap. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist.